नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी मैग्नेट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का एक टॉपिक विराम चिन्ह के भेद के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जितने भी विराम चिन्ह आपके एग्जाम में होते हैं, ये हिंदी में जितने भी विराम चिन्ह हैं, इसके अलावा कोई भी विराम चिन्ह है ही नहीं। तो बस इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा एंड तक, और सारे विराम चिन्ह का कन्फ्यूजन यहीं से एंड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा अल्प विराम। आपको पता होगा जो कॉमा जैसे आपको होता है उसे क्या बोलते हैं? अल्प विराम बोलते हैं। जैसे राधा, मोहन, सोहन, किसी नेम को डायरेक्टली लगातार लिखना होता है तो यहाँ पे अल्प विराम का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है अर्ध विराम। जहाँ अल्प विराम से थोड़ा और कम समय लगता है वो होता है अर्ध विराम। पूर्ण विराम तो आप सबको पता ही होगा। पूर्ण विराम किसी वाक्य के अंत में लगाया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आश्चर्य चिन्ह, जिसे विस्मयादि चिन्ह भी कहते हैं। तो ये आश्चर्यवाचक एक्सक्लामेशन मार्क, यह भी आपको पता होगा। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह, जिसे डैश बोलते हैं, इसे संयोजक भी बोलते हैं, सामसिक चिन्ह भी बोलते हैं। तो निर्देशक हो गया, डैश हो गया, संयोजक या सामसिक चिन्ह, ये किसे बोलते हैं? तो इसे डैश को ही बोलते हैं। ठीक है। ये समास में आपका जो द्वंद्व समास होता है वहाँ पे इसका यूज ज़्यादा होता है, जैसे दिन रात। तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं माता पिता, इसमें क्या होता है? आपका डैश या निर्देशक चिन्ह का यूज किया जाता है। कोष्ठक दोस्तों आपको पता होगा, कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। स्मॉल, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और उससे बड़ा ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं जो यहाँ पे आपके दिखाए गए हैं। अगला चिन्ह होता है दोस्तों अवतरण चिन्ह, जिसे उद्धरण भी कहते हैं। तो ये होता है दोस्तों उद्धरण चिन्ह, किसी वाक्यांश को लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का यूज किया जाता है। उपविराम, अपूर्ण विराम या श्री गुरु, इसे विसर्ग भी कहते हैं। देखो, इस जो 2 पॉइंट लगते हैं इसे विसर्ग भी बोलते हैं, अपूर्ण भी बोलते हैं और श्री गुरु भी बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड एक ही चीज़ के हैं और जिसे हम विसर्ग बोलते हैं। ठीक है। विवरण चिन्ह कैसा होता है? 2 पॉइंट लगा के एक डैश बना देते हैं, ये विवरण चिन्ह होता है किसी वर्ड का। जब हम विवरण देते हैं तो इस चिन्ह का यूज करते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होता है? जब किसी वर्ड का रिपीटिशन होता है तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का यूज किया जाता है। जैसे कि आपको पता चल जाए कि जो लास्ट में वर्ड है उसी का रिपीट किया गया है, तो ये है पुनरुक्ति सूचक वर्ड। लाघव चिन्ह क्या होता है? जैसे डॉक्टर आपने देखा होगा, डा बना देते हैं, उसके बाद लाघव चिन्ह को लगा दिया जाता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में से ऐसे जैसे। तो ये होता है लाघव चिन्ह। ठीक है। लोप चिन्ह क्या होता है? जहाँ पे मान लीजिए कहीं पे कुछ छूट गया है तो पॉइंट पॉइंट करके ये प्लस प्लस, ये लोप चिन्ह छोड़ दिया जाता है। पाद चिन्ह होता है डैश की तरह ही। दीर्घ उच्चारण चिन्ह इस टाइप का होता है, ऐसे उच्चारण में दीर्घ उच्चारण हो जाएगा। पाद बिंदु होता है प्लस प्लस। हंस पद क्या होता है? ये कैप जैसा जो आपका ग्रेटर देन और लेस देन टाइप का जो आपका होता है आइकन, इसे बोलते हैं हंस पद। उसके बाद दिक् सूचक इसे बोलते हैं। तिक नहीं है दोस्तों, दिक् सूचक होता है। तो स्टार हो सकता है, यहाँ पे प्लस हो सकता है या 2 हो सकता है, इसमें से कोई भी हम यूज करते हैं दिक् सूचक के रूप में। तुल्यता जहाँ पे बताती है वहाँ पे तुल्यता सूचक बताते हैं, और समाप्ति सूचक में डैश 0 उसके बाद डैश डैश कर देते हैं, ये हमारे वर्ड या सेंटेंस की समाप्ति को बताता है। तो समाप्ति सूचक का यूज इस टाइप में होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम जो है करवा देंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। दोस्तों, इस पीडीएफ को आपको लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और बहुत सारी ढेर सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी आपके यूपी पुलिस या और कोई भी एग्ज़ाम है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, इन सभी में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये रोल निभाने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।